Buenos dias, mi amigos. This is Sarvakan, prominent English lecturist and preceptor. Welcome to CS English YouTube channel, and this is class number 25th of spoken class. So आज की जो क्लास है वो हम बात करने वाले हैं डिजायर के बारे में. चाहत, कोई भी काम करने की आपकी चाहत होती है, आप बोलते हो I want to action. I want to action हम यूज करते हैं I want to action. कोई काम मैं करना चाहता हूं, मेरी चाहत है कोई काम मैं करना चाहता हूं. I want to action. इसमें एक चीज और मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि इस क्लास को मजेदार बनाने का मेरा हमेशा से रहता है कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्टर में दूं. आई वॉन्ट यू टू एक्शन, ये है मजेदार चीज. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू एक्शन, आई वॉन्ट हिम टू एक्शन, आई वॉन्ट हर टू एक्शन. इस तरीके से देखो, कोई काम मैं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू एक्शन, राइट. अब कोई काम मैं चाहता हूं तुम करो, सो आई वॉन्ट यू टू एक्शन. क्या बात है, ये सेंटेंस बोलते थे, मैं चाहता हूं तुम करो ये, मैं चाहता हूं तुम ये करो. आई वॉन्ट यू टू एक्शन. आई वॉन्ट टू एक्शन बहुत आसान है. आपको देखते ही लगा कि यार इतना ज्यादा कुछ है नहीं. आई वॉन्ट टू एक्शन जानता हूं मैं, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, ये बना दी मैंने इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए. मैं चाहता हूं तुम करो, आई वॉन्ट यू टू एक्शन. अभी तो बहुत सारी सर दूसरे जो फ्रेजेस हैं ये नीचे, ये और ज्यादा मजेदार होने वाले हैं. ये आपकी इंग्लिश को बहुत फ्लुएंट बना देंगे, मजेदार बना देंगे आपकी इंग्लिश को. तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए इनको एक्चुअली में यूज कैसे करना है. ठीक है, और मैं कुछ ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको आप यूज करके बहुत अच्छे से इंग्लिश को बोल सकते हो और बहुत ज्यादा फ्लुएंट साउंड कर सकते हो. तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो को और देखते हैं. देखिए, कोई काम मैं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू एक्शन. बहुत ही आसान है. कोई काम मैं करना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू एक्शन. कोई काम मैं चाहता हूं तुम करो, आई वॉन्ट यू टू एक्शन, राइट. एक्शन नंबर 1 जो हमारे पास है वो है परचेज अ कार. भाई एक डिजायर ले लेते हैं. बहुत से लोगों की डिजायर होती है यार कि मुझे एक कार खरीदना चाहता हूं मैं. सो आई वॉन्ट टू परचेज अ कार. ठीक है, आई वॉन्ट टू को बोलते हैं वाना. ठीक है, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है ये. आई वॉन्ट टू परचेज अ कार, आई वांट टू परचेज अ कार. लेकिन मैं चाहता हूं तुम एक कार खरीदो. मान लीजिए आपके पापा को बोलना है, आपके पापा की ये चाहत है कि बेटा मैं चाहता हूं तुम एक कार खरीदो. आई वॉन्ट यू टू परचेज अ कार. आई वॉन्ट यू टू परचेज अ कार, राइट. नंबर सेकंड अगर आप देखेंगे तो अगर मुझे नंबर सेकंड क्वेश्चन पूछने से पहले एक बार मैं बोल देता हूं कि मैं चाहता हूं कि समीर कोई काम करे. मान लीजिए समीर नाम है किसी का, ठीक है, समीर. मैं चाहता हूं समीर कोई काम करे. आई वॉन्ट समीर टू एक्शन, आई वॉन्ट समीर टू एक्शन. ठीक है, अब काम क्या है, क्लॉक इन, क्लॉक ऑफ. वाओ, कितनी अच्छी एक्शन दे रहा हूं यार. इतनी आसानी से एक्शन देखने को नहीं मिलती है. इनको फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं बाय द वे. एक्शन वर्ब प्लस में प्रेपोजिशन आ जाए. अकॉर्डिंग टू ग्रामर अगर आप देखें वर्ब के साथ प्रेपोजिशन आ जाए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब. क्लॉक इन होता है दोस्तों स्टार्ट करना. क्या स्टार्ट करना सर? स्टार्ट करना कोई भी वर्क को स्टार्ट करना. ठीक है, उसको बोलते हैं क्लॉक इन. तो अब आप समझ गए क्लॉक ऑफ क्या होना चाहिए. ऑफ कोर्स फिनिश द वर्क, काम को खत्म करना, उसको बोलते हैं फिनिश द वर्क. अब क्लॉक इन के बाद आप टाइम यूज कर सकते हो. ठीक है, मैं चाहता हूं समीर 8 बजे, सुबह 8 बजे अपना काम चालू करें. ठीक है, काम चालू करें, राइट. सो आई वॉन्ट समीर टू क्लॉक इन, मतलब आ जाए ऑफिस आने के बाद स्टार्ट कर देना, काम अपने स्टार्ट कर देना, उसको बोलते हैं क्लॉक इन. जैसे आप स्कूल आए, स्कूल आने के बाद स्कूल आए, अपने बैग वगैरह रखा और देन दैट्स इट, आप स्टार्ट कर दिया, आप पढ़ाना, अटेंडेंस ले रहे हो, जो भी आपका पहला काम है वो शुरू कर देना. तो क्लॉक इन मतलब होता है अपने काम को चालू कर देना, स्टार्ट कर देना. और क्लॉक ऑफ मतलब होता है अपने काम को एंड कर देना, फिनिश कर देना, राइट. सो मैं चाहता हूं समीर सुबह 8 बजे अपना काम स्टार्ट करे. I want Samir to clock in his work at 8 o'clock in the morning. I want Samir to clock in his work at 8 o'clock in the morning. इस तरीके से बोल सकते हो आप क्लॉक इन. आप कब अपना काम शुरू करते हैं. ठीक है, when do you clock in your work? मैं आपसे पूछ सकता हूं when do you clock in your work? कब आप अपना काम शुरू करते हो. क्लॉक ऑफ मतलब होता है काम को खत्म करना. ठीक है, तो मैं कोई काम, मेरा काम खत्म करना चाहता हूं. I want to clock off my work. I want to clock off my work 5 बजे. I want to clock off my work at 5 p.m. I want to clock off my work 2 घंटे में. I want to clock off my work in 2 hours, right? Then next है हमारे पास burn once out. Burn once out मतलब ये नहीं कि खुद को जला देना, नहीं सर. Burn out का मतलब होता है कि खुद को एग्जॉस्ट कर देना, खुद को थका देना, काम कर करके थका देना. लाइक बहुत सारे लोग होते हैं बहुत काम करते हैं. Burn once out, तो मैं खुद को थका देना चाहता हूं. I want to burn myself out. I want to burn myself out. ठीक है, उसके बाद है open up a bookstore. देखिए, open a bookstore, open तो मतलब हो जाए कि नॉर्मली आप ओपन कर रहे हो, कोई चीज खोल रहे हो. लेकिन यार नई
चीज खोलना या पहली बार खोलना, उसके लिए ओपन अप यूज होता है, ध्यान रखना। ओपन मतलब तो खोलना होता है, कोई भी चीज, बुक स्टोर है, अब बुक स्टोर आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, 10 साल से बुक स्टोर है आपके पास, तो आप उसको खोल रहे हो तो वहां ओपन यूज हो जाएगा। ओपन अप यूज होगा जब कोई काम आप पहली बार कर रहे हो, आप पहली बार खोल रहे हो, दैट मींस इनॉग्रेशन कर रहे हो आप बुक स्टोर का, पहली बार खोलोगे, राइट। सो ओपन अप अ बुक स्टोर। मैं चाहता हूं तुम एक बुक स्टोर खोलो, कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट यू टू एक्शन, आई वॉन्ट यू टू ओपन अप अ बुक स्टोर। मैं चाहता हूं मैं आमेर में एक बुक स्टोर खोलूं, आई वॉन्ट टू ओपन अप अ बुक स्टोर इन आमेर, राइट। इस तरीके से आप बोल सकते हो, पैच अप विथ समबडी, ठीक है। अब अगर मुझे क्वेश्चन करना हो सेकंड पर्सन से कि क्या कोई काम तुम करना चाहते हो, डू यू वांट टू एक्शन, डू यू वांट टू एक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और खास चीज बच्चों, ये वांट टू जो है आपको पता होगा शायद से, इसका भी कॉन्ट्रैक्शन बनता है, और इनफॉर्मल इंग्लिश में हम बहुत ज्यादा, डे टू डे इंग्लिश में हम इसको वांट टू की जगह बोलते हैं वोना। इंस्टेड ऑफ सेइंग एवरी सिंगल टाइम वांट टू, आप इसका कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो। ध्यान रखें, वोना जो है, वांट और टू दोनों का कॉन्ट्रैक्शन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए वोना टू बोलो, वोना के अंदर वांट और टू दोनों आ गए हैं। तो कोई काम आप करना चाहते हो, डू यू वांट एक्शन, डू यू वांट एक्शन, एक्शन हो सकता है। क्या तुम पैचअप करना चाहते हो? पैचअप क्या होता है, इससे पहली क्लास में हमने ब्रेकअप देखा था। ब्रेकअप होता है कि किसी से दिल टूट गया है, अपने रिलेशनशिप को एंड कर दिया, और पैचअप होता है उस रिलेशनशिप को, जो हुआ है, नाराजगी हुई है, उसको पैचअप कर लेना, दोबारा मना लेना कि प्लीज मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, ठीक है। सो पैचअप कर लेना किसी रिलेशनशिप को, दोबारा से उस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर देना, राइट, सब ठीक करके, माफी वगैरह मांग के, आफ्टर आस्किंग फॉरगिवनेस एंड एवरीथिंग। सो पैचअप विद समबडी, ठीक है। मैं नाम ले लेता हूं यहाँ पर, लेट्स टेक अ नेम, राधिका मैंने नाम लिया कि राधिका से मैं पैचअप करना चाहता हूँ। राधिका इतनी अच्छी लड़की है, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे ब्रेकअप करे या फिर नाराज हो मुझसे, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? आई वॉन्ट टू पैचअप विद राधिका, मैं तुमसे पैचअप करना चाहता हूँ, मतलब मैं तुमसे चाहता हूँ कि दोबारा हम लोग उस रिलेशनशिप में आ जाए। आई वॉन्ट टू पैचअप विद यू, आई वॉन्ट टू पैचअप विद यू, राइट, ये होता है। तो क्या तुम राधिका से पैचअप करना चाहते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू वांट टू गो, वांट बोल सकते हो, डू यू वांट पैचअप विद राधिका, डू यू वांट पैचअप विद राधिका। अब देखिए, जो भी क्वेश्चन डू से शुरू हो रहा है दोस्तों, वो एंड किस में हो रहा है? देखो, डू से शुरू होने वाला डू में एंड होता है, चाहे कुछ भी हो। अब ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हो तो ऑफ कोर्स आई डू, आप पूरा भी बोल सकते हो, ऑफ कोर्स आई वांट पैच अप विद राधिका, और ऑफ कोर्स आई वांट पैच अप विद हर। लेकिन ये पूरा बोलने से अच्छा है कि शॉर्ट फॉर्म में बोले, ज्यादा मजा आता है। ऑफ कोर्स आई डू, ऑफ कोर्स आई डू, मना कर देंगे, ऑफ कोर्स आई डोंट, ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट, बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट, ठीक है। नेक्स्ट है आस्क समबडी आउट, बहुत ही अच्छी एक्शन है, वाओ, वन ऑफ द बेस्ट एक्शन आउट देयर। एक और फ्रेजल वर्ब, आस्क समबडी आउट मतलब है कि किसी को डेट पर इनवाइट करना, राइट, किसी को बोलना कि लेट्स ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी। तो आस्क समबडी आउट मतलब आप रोमांटिकली किसी को इनवाइट कर रहे हो डेट पर कि लेट्स मीट इन द इवनिंग। तो मैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल विद द नेम प्रिया। प्रिया से लेते हैं कि मैं प्रिया को डेट पर इनवाइट करना चाहता हूं। हाउ वुड आई से दैट इन इंग्लिश? आई वांट टू आस्क प्रिया आउट, आई वांट टू आस्क प्रिया आउट, ठीक है। फिर से, आई वांट टू आस्क प्रिया आउट। क्या तुम प्रिया को डेट पर इनवाइट करना चाहते हो? डू यू वांट टू। अब वांट टू को क्या बोल सकते हो? वाना। डू यू वांना आस्क प्रिया आउट, डू यू वांना आस्क प्रिया आउट? ऑफ कोर्स आई डू, मना कर दो, ऑफ कोर्स नॉट, आई डोंट, राइट। उसके बाद है लिसन टू म्यूजिक, गाने सुनना, बढ़िया से गाने सुनना, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं गाने सुनना चाहता हूं, वांट टू को वाना करो, आई वांट टू लिसन टू म्यूजिक, आई वांट टू लिसन टू म्यूजिक। और अगर कोई काम थर्ड पर्सन करना चाहता है तो उसको बोलते हैं वांट्स टू। अच्छा, वांट्स टू का भी कॉन्ट्रैक्शन है और उसको बोलते हैं वांट्स टा, ये ध्यान रखना है, वांट्स टा, वांट्स टा, ठीक है। तो वांट्स टू, वांट्स टा, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि थर्ड पर्सन के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी या कोई भी नेम हो सकता है। राधिका गाना सुनना चाहती है, राधिका वांट्स टू लिसन टू म्यूजिक। अब वांट्स टू का वांट्स टा कर दो, राधिका वांट्स टू लिसन टू म्यूजिक, राधिका वांट्स टू लिसन टू म्यूजिक, ठीक है। इससे देखिए फ्लुएंसी कितनी अच्छी हो गई आपकी। उसके बाद है गल्प दिस चॉकलेट स्मूदी। गल्प मतलब होता है गटकना, जल्दी जल्दी पी जाना। अब कोई चीज जब आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप उसको जल्दी पीने की कोशिश करते हो। लाइक आई लव दिस फ्लेवर, चॉकलेट बहुत पसंद है मुझे, चॉकलेट स्मूदी जो है मैं जल्दी से गटकना चाहता हूं, तो मैं गटकना चाहता हूं। आई वांट एक्शन, आई वांट गल्प दिस चॉकलेट स्मूदी, राइट। इस तरीके से आप इसको यूज करते हो। अब आगे के एक्शंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा और मिलवाना चाहूंगा हमारे दूसरे स्ट्रक्चर से। हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो है कि कोई काम मैं करना चाहता था। सर पास्ट की चीज है और पता है हर चीज अलग अलग है। पहला वाला एक रिग्रेट है,
ठीक है, पहला वाला रिग्रेट है, दूसरा वाला भी एक रिग्रेट है। देखो आपको बोलना है कि आई वांटेड टू एक्शन बट आई कुडंट एक्शन। मैं कोई काम करना चाहता था मगर नहीं कर सका। कितनी अच्छी चीज है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये स्ट्रक्चर हम कितना यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। मैं कोई काम करना चाहता था, आई वांटेड टू एक्शन। देखो वांट टू एक्शन कहीं पास्ट हो गया है वांटेड टू, आई वांटेड टू एक्शन, आई वांटेड टू एक्शन। ऐसे मैंने आपको कराया था नीड टू एक्शन, कोई काम मुझे करने की जरूरत है, उसका पास्ट हो जाएगा आई नीडेड टू एक्शन। सेम, तो कोई काम मैं करना चाहता था, आई वांटेड टू एक्शन। ठीक है, मैं राधिका को डेट पर इनवाइट करना चाहता था, आई वांटेड टू आस्क राधिका आउट, मगर नहीं कर सका, बट आई कुडंट एक्शन। बट आई कुडंट भी बोल सकते हो, पूरा एक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप ये भी बोल सकते हो बट आई कुडंट आस्क हर आउट, और बट आई कुडंट से भी आंसर हो जाएगा। ज्यादा प्रेफरेबल है कि एक्शन ना ही लगाओ, क्योंकि दोनों में सेम एक्शन है। आप बिना एक्शन के भी छोटा आंसर कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि मैं राधिका को डेट पर इनवाइट करना चाहता था मगर नहीं कर सका, आई वॉन्टेड टू आस्क राधिका आउट बट आई कुडंट, बट आई कुडंट। ऐसे आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, कोई काम मैं करना चाहता था, मैं प्रिया से पैचअप करना चाहता था, दोबारा मिलना चाहता था, दोबारा रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहता था, राइट, दोबारा रीस्टार्ट करना चाहता था रिलेशनशिप को। तो कैसे बोलेंगे, आई वॉन्टेड टू पैच अप विद प्रिया मगर नहीं कर सका, बट आई कुडंट, बट आई कुडंट। बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत अच्छा एडवांस स्ट्रक्चर है थोड़ा, जो हमें समझना है। अब इसका दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो कोई काम मैं नहीं करना चाहता था, आई डिडंट वांट टू एक्शन। अब देखो जिसमें डिड आ गया ना तो दोबारा वांटेड नहीं आएगा, क्योंकि डिड अपने आप में एक्शन सेकंड फॉर्म होता है। आई डिडंट वांट टू, आई डिडंट वांट टू एक्शन। अब बताओ मुझे वांट टू को क्या बोलते हैं, वाना। आई डिडंट वांट एक्शन, आई डिडंट वांट एक्शन बट आई एक्शन सेकंड फॉर्म। मैं नहीं करना चाहता था मगर मैंने कर दिया था। आई डिडंट वांट टू एक्शन बट आई एक्शन सेकंड फॉर्म। ठीक है, so, ऐसे आप बोल सकते हो लाइट लाइट द कैंडल। लाइट द कैंडल मतलब क्या होता है, कैंडल को जलाना। अब देखो कुछ में बर्थडेज में जो होता है या सेलिब्रेशन में जो भी चीज होती है, केक के ऊपर कैंडल्स लगाते हैं, कैंडल्स लगाना ठीक है। उन कैंडल्स को जलाने के लिए इंग्लिश होती है लाइट द कैंडल। ठीक है, लाइट द कैंडल्स अगर बहुत सारी है तो लाइट द कैंडल्स, लाइट द कैंडल्स। तो मुझे अगर बोलना है अभी के लिए कि मैं अभी कैंडल जलाना चाहता हूं, सो मैं इससे बोलूंगा आई वॉन्ट टू लाइट द कैंडल्स, आई वॉन्ट टू लाइट द कैंडल्स। मुझे बोलना है कि मैं जलाना चाहता था, आई वॉन्टेड टू लाइट द कैंडल्स, लेकिन नहीं जला सका, बट आई कुडंट। ठीक है, अगर मुझे बोलना है ये वाला कि मैं नहीं जलाना चाहता था मगर मैंने जला दिया, आई डिडंट वांट टू लाइट द कैंडल्स बट आई एक्शन सेकंड फॉर्म। और लाइट की सेकंड फॉर्म होती है लाइटेड, लेकिन मैंने कैंडल जला दिया। आई डिडंट वांट टू एक्शन, आई डिडंट वांट टू लाइट द कैंडल्स बट आई लाइटेड द कैंडल्स। ठीक है, इन सब की एक्शन सेकंड फॉर्म आ जाएंगी, राइट। उसके बाद है ब्लो। ब्लो की सेकंड फॉर्म होती है ब्लू। पहले ही बता दो मैं आपको, इसकी सेकंड फॉर्म होगी ब्लू। भाई कैंडल जलाना होता है लाइट द कैंडल्स, और कैंडल बुझाना होता है ब्लो आउट द कैंडल्स। ऐसे फूक मार के आप बुझाते हो कैंडल्स, दैट इज कॉल्ड ब्लो आउट द कैंडल्स। ठीक है, तो मैं कैंडल्स बुझाना चाहता हूं। बच्चे होते हैं ना बहुत से, पापा मैं बुझाऊंगा, मैं बुझाऊंगा, ऐसे ऐसे करते हैं बच्चे, जिद करते हैं। सो आई वोना ब्लो आउट द कैंडल्स, आई वोना ब्लो आउट द कैंडल्स, आई वोना ब्लो आउट द कैंडल्स। ठीक है, आप किसी और ने बुझा दी तो आप ये वाला सेंटेंस बोल सकते हो, मैं बुझाना चाहता था लेकिन नहीं बुझा सका, है ना। इस तरीके से बोल सकते हो, आई वॉन्टेड टू ब्लो आउट द कैंडल्स बट आई कुडंट। अब वांटेड को भी टी प्रोनाउंस नहीं करके आप बोल सकते हो वांटेड। I wanted to, अमेरिकन इंग्लिश के अंदर, I wanted to action, I wanted to blow out the candles but I couldn't, I wanted to blow out the candles but I couldn't। इस तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है blow up the balloons। blow का फिर से सेकंड फॉर्म होगा blue। ठीक है, अब ब्लू ये वाला देखते हैं, जो सेकंड वाला वर्जन है इसमें सेकंड फॉर्म भी यूज हो रही है। मैं कोई काम नहीं करना चाहता था मगर मैंने कर दिया, I didn't want to action but I action सेकंड फॉर्म। मैं बलून्स नहीं फुलाना चाहता था। ब्लो अप मतलब होता है बलून्स को फुलाना, हवा भरना उनमें। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है। तो मैं बलून्स नहीं फुलाना चाहता था, उसको बोलेंगे आई डिडंट वांट टू ब्लो अप द बलून्स, आई डिडंट वांट टू ब्लो अप द बलून्स, लेकिन मैंने बलून्स फुला दिए, बट आई ब्लू अप द बलून्स, बट आई ब्लू अप द बलून्स। लास्ट है बलून फोड़ देना, उसको बोलते हैं पॉप द बलून्स। ठीक है, यहां पर थर्ड पर्सन के लिए दे रखा है कि क्या कोई काम थर्ड पर्सन करना चाहता था। ये भी बहुत ही अच्छा काम है, बहुत लोगों का फेवरेट काम है बलून्स को फोड़ना, लास्ट में फोड़ते हैं बहुत लोग। तो क्या राधिका बलून्स फोड़ना चाहती थी, पूछा है। तो डिड राधिका वांट टू एक्शन, डिड राधिका वांट टू पॉप द बलून्स। आप वांट टू को क्या बना दो, वाना। डिड राधिका वाना पॉप द बलून्स, डिड राधिका वाना पॉप द बलून्स। दो आंसर हो जाएंगे। मुझे बताइए क्वेश्चन डिड से आया है, आंसर भी डिड में खत्म होगा। ऑफ कोर्स राधिका लड़की है, शी डिड, ऑफ कोर्स शी डिड।
कर सकते हो कि कोई काम मैं करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्शन, कोई काम मैं करना चाहता था, आई वॉन्टेड टू एक्शन। एक्शंस आपके पास सारी हैं। इस वीडियो को लाइक करें पसंद आई हो तो, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे सीएस इंग्लिश की वीडियोस। 25 लेसन हो गए हैं अच्छे से स्टार्टिंग से। अगर पहली बार हो तो स्टार्टिंग से मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियोस देखें। मैं प्लेलिस्ट में इनको ऐड करूंगा और बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। इस तरीके से आप इन सभी को यूज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। सो दैट इज इनफ फॉर टुडे एंड रेस्ट वी विल श्योरली डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन सी यू अराउंड।